हेरा, अब्बू का फेवरेट रेडियो है ये। अब्बू के जमाने का अब्बू बड़े शौक से लेके आए थे। अरसल ने तोड़ दिया। अरसल बेटा पानी पिलाओ। मुझे मेरी साइकिल चाहिए। अरे बेटा किचन से पानी लेके आना है, कोई कुएं से नहीं। चलो शाबाश अंदर आओ, पानी पिलाओ अब्बा को। पहले वादा करेंगे मुझे साइकिल दिलाएंगे। मैं ले आती हूँ, आप उसे रहने देना। अरे रहने दो, ये क्या बात है? आप छोड़े ना, मैं लाकर दे रही हूँ आपको, रुक जाए जरा। 55, 56, 57, 58, 59। जब से सैफी ने ये नया काम शुरू किया है, खुद तो फिरता ही रहता सारा सारा दिन, बीवी को लेके घूमता रहता है। कितनी रात हो गई है, इत्तला भी नहीं थी, ना फोन उठा रहा है। हाँ लेकिन उस दिन कितना समझाया था उसे कि अगर देर हो रही है तो कम से कम बता तो दो। जैसा वो है वैसे ही उसकी बीवी है, ना वो खुद फोन करती है ना उठाती है। अम्मा ये सब आपकी वजह से ही होता है। जब मैं कुछ कहने लगता हूँ बीच में आ जाती हैं। बस तुमको तो उसको डांटने का बहाना चाहिए, ये फिक्र नहीं कि वो दोनों हैं कहाँ। बस तुम आराम से दांतों में तीली मारते रहो। अम्मा मैं तो खुद नहीं समझ पाता कि मैं किस किस बात पर परेशान हूँ। बिजली के बिल अदा करूँ या बच्चों के खर्चे बर्दाश्त करूँ या दुकान के मामला संभालूं या इन दोनों पर नजर रखूं। ये कब आते जाते हैं, फोन क्यों नहीं उठाते हैं? अम्मा आप सो जाएं, ये तो ऐसे ही है, आ जाएंगे। अल्लाह दिला देना आप अरसल को साइकिल, वो कौन सा रोज रोज फरमाइशें करता है। बच्चा है, उसका भी तो दिल करता है ना। कहां से लेके दूं साइकिल? कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। बड़ा हो गया है ना, कब तक छोटी साइकिल चलाएगा? आप उससे कोई सेकंड हैंड साइकिल ही ले दें। हिरा, कोई राब्ता हुआ तुम्हारा सैफी और मारूख से? नहीं दादी। एक तो ये दादी भी ना जानबूझ के ना अब्बू के सामने सैफी का जिक्र बार बार करती है। वो खुद ही कहती है डांटा क्यों। वैसे ये लोग बाहर जाकर फोन क्यों नहीं उठाते? नई नई शादी हुई है दोनों की, बाहर जाते हैं घूमते फिरते हैं, अच्छा ही है ना। इसमें मसला क्या है? नहीं मसला तो कोई भी नहीं है भाई, जैसे चाह रहे हैं जिए अपनी जिंदगी। मगर कम से कम बाहर हैं तो फोन उठाकर ये तो बता सकते हैं ना कि वापस कब लौटेंगे। आप उन्हें छोड़े ना, आप अरसल की साइकिल का कुछ करें ना। पता रोज रोज कान खाता है मेरे। इस महीने तो मुमकिन नहीं है, अगले महीने देखता हूं। साहब जी ये नाज़ेबा हरकत कर रहे थे। जब हमने पकड़ा तो कहते हैं मियाँ बीवी हैं। और सर जी एक दूसरे के गले लिपटे हुए थे दोनों। वाह, मैंने तुम लोगों को पेट्रोलिंग पे इसलिए भेजा था कि तुम जाके कोई दहशतगर्द पकड़ोगे, कोई चोर पकड़ोगे, कोई डकैत पकड़ोगे, और तुम लोग क्या पकड़ के लाए हो? ये अब बताओ क्या करूं मैं इनका? क्या पर्चा काटूं इनके ऊपर? यही कि दो मुल्जिमान आपस में गले मिल रहे थे। तुम लोग चाहते ही नहीं कि मेरी तरक्की हो। अभी कोई खतरनाक मुजरिम ढूंढो। सॉरी सर। सर हम सच कह रहे हैं, हम वाकई मियाँ बीवी हैं। साहब अब हमें क्या पता, हमने जब पकड़ा तो इनके पास ना तो कोई सबूत था और ना निकाहनामा। अबे निकाहनामा है, कोई शनाख्ती कार्ड थोड़ी है जो बंदा जेब में रख के घूमता रहेगा है? और वैसे भी कुछ जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है। शाम के वक्त उस सुनसान जगह पे कर क्या रहे थे हैं? अगर कोई आ जाता, कोई तुम्हारा फोन छीन लेता, बच्ची का पर्स छीन लेता तो क्या कहते तुम लोग? यही ना कि पुलिस कहाँ है, पुलिस। सर हम तो बस जाने ही वाले थे कि अचानक ये लोग आ गए। इश्क है ना, इश्क तो अंधा होता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। ना वक्त का पता चलता है और ना ध्यान रहता है कि जगह कौन सी है। इश्क तो बाबू हमने भी किया है, लेकिन हम हर तरह की एहतियात करते थे। तुम लोगों की तरह नहीं है कि जहां कोई कोना खुदरा देखा बैठ गए जाके।
सर अगर आपकी इजाजत हो तो हम जाएं, काफी देर भी हो गई है, घर से कॉल्स भी आ रही। हाँ जाओ जाओ जाओ, और हाँ ध्यान से, यहाँ तो हम लोग खड़े हैं, आगे रास्ता बड़ा खतरनाक है, हाँ संभल के जाना। जी थैंक यू सर। क्या पकड़ के लाए हो? क्या कहा था? सॉरी सर। आपकी तबीयत ठीक है जी? हाँ कुछ ला दूं? चाय? कर्ज की अदायगी की वजह से परेशान है? किससे लिया था कर्ज? जिससे भी लिया था, अब तक सारा कुछ खुद ही किया है, कर्ज भी उतारना। परेशानी मुझसे बांट लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, तुम्हें सोना नहीं है? नहीं, मैं अपना जेवर बेचने को तैयार थी, मारूफ के पास पैसे थे, फिर भी आपने पता नहीं किससे कर्ज ले लिया। मारूफ की कमाई से इलाज करवाने से बेहतर था मैम मर जाता। क्यों? ऐसा क्या है मारूफ की कमाई में? उसने कितनी मेहनत से। बस ये मेरा जेवर है, जहेज का नहीं है, जो बेटियों के लिए बनाया था वो भी नहीं है, आप ही के पैसों से बना हुआ है। इसे बेच दीजिए और कर्ज वापस कर दीजिए, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती। जब से हम बाइक पे बैठे हैं तुम खामोश ही हो, क्या हुआ है? तो बात पे नाराज हो तुम? नहीं तो मूड खराब है? अच्छा बाइक रोको। क्या? बाइक रोको। क्यों? तभी मैं कह रही हूँ ना, बाइक रोको। अच्छा ठीक है, इधर आगे। सब्र सब्र सब्र, एक सेकंड। सैफी बाइक रोको। अच्छा अच्छा ठीक है रोक रहा। क्या हो गया? आप बताओ किस बात पे गुस्सा है? गुस्सा नहीं है मुझे। ठीक है तो फिर कोई बात करो। देखो अगर तुम्हें बात नहीं करनी ना तो तुम मुझे इधर ही छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ दिमाग खराब है, चले जाओ ना। तुम क्या चीज हो यार? बताओ ना किस बात पे नाराज हो? किसी बात पे नाराज नहीं हूँ, बस क्या जरूरत थी मुझसे गले लगने की? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ ऐसा क्या बुराई थी? मारो, बात को समझने की कोशिश करो कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। यहाँ लोगों को बहाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों को ख्याल रखना चाहिए। किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? हाँ अपनी फीलिंग्स का, दूसरों की फीलिंग्स का। ठीक है मैं उस वक्त तुम्हारी बातों से इमोशनल हो गई थी तो बस। इमोशनल? घर पे तो तुम कभी नहीं होती। आप घर पे होते कब है? हाँ हमेशा तो बाहर होते हैं। हाँ मैं तुम्हारी बातें सुन के मुझे अच्छी लगी तुम्हारी बातें, तो इसलिए शायद अगर तुम्हें बुरा लगा ना तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। बाकी सीरियसली आई एम सॉरी। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जो वो बातें की, मेरे बारे में मेरी तारीफ की,
कि मैं तुम्हारे टैलेंट को समझता हूँ, मुझे वाकई ऐसा लगा।